नमस्कार दोस्त, स्वागत है आज का मेरा फ्रेश और एक नया एपिसोड में। तो इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम लोग दोनों, आप और हम मिलकर बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोगों के लिए, जो गरीब है, जो अमीर है, सभी लोगों के, और अमीर तो नहीं, इसमें गरीब लोगों के लिए पेंशन का स्कीम बनाया गया है। तो शायद ये स्कीम आप लोगों को पता होगा और किसी किसी को पता नहीं होगा। आप लोगों को शायद पता है तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं जो कि शायद आपको पता नहीं हो, तो इसलिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पेंशन एक ऐसा स्कीम है जो कि वो सिर्फ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं लोगों को मिलता है। मतलब जो एम्प्लॉय अभी काम कर रहे होते हैं, उनका जो रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद ही उनको पेंशन मिलता है मंथली बेसिस में। तो हम लोग जैसे कि गरीब हो गया, लेबर वर्क, या फिर कोई भी ऐसे राशन वर्क, या फिर कोई ऐसे ट्रॉली चला रहा है, कुछ भी ऐसे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसी को वो लोग को मतलब एम करके गवर्नमेंट एक स्कीम बनाया है, जो कि LIC के साथ टाई अप किया है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप लोगों को पता होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके साथ टाई अप करके हम लोग के लिए, बेसिक मिडिल पुअर क्लास के लिए, वो लोग एक पेंशन स्कीम बनाए हैं, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इस स्कीम में आप अगर रजिस्टर होते हैं तो आपको मंथली 3000, मतलब 3000 रुपया हर महीना मिलेगा, लाइफ टाइम, मतलब जितने दिन तक आप जीवित रहते हैं। तो ये जो स्कीम है, आप जो पेंशन मिलेगा, मतलब मिलेगा आपको जो 3000 करके, वो एक्चुअली नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहता है 60 साल के बाद ही होता है। वो कहीं पे भी होता है, गवर्नमेंट में भी होता है और नॉर्मल में भी होता है। आप अगर ऐसे प्राइवेटली कहीं पे भी पेंशन के लिए NPS सिस्टम, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, वहाँ पे भी आप एनरोल होते हैं, तो वो 60 साल के बाद ही आपका पेंशन मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ आपको देना पड़ता है। तो ये स्कीम भी सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा देना नहीं है। और इसमें जो भी आप गवर्नमेंट को देंगे, और उसका जो 50% गवर्नमेंट देगा, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये देते हैं, तो गवर्नमेंट 100 रुपये देगा, मतलब आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, जो योगदान रहेगा, वो 200 रुपया हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा की बात है, जिसमें हम इसका जो लाभ है उसको ले सकते हैं, अगर आप लोग समझते हैं तो। अब और अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो शायद इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीटली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अगर उड़ीसा से हैं तो ये वाला साइट आप लोग यहाँ पे आके, यहाँ पे देखिए नीचे एक है जो कि PMSYM, श्रम योगी मानधन योजना। इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया है जो कि उड़िया लैंग्वेज में है, जो कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या अप्लाई करना है। आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं बैठ के घर में, और आप लोगों को कैसे क्या आगे का प्रोसेस है, कैसे कार्ड मिलेगा और इसमें एलिजिबल है कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ले जाता हूँ जो कि हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रधानमंत्री ए ब्रीफ ऑन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM। तो इसमें बोला जा रहा है, ए पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, मतलब असंगठित, जिसको आप लोगों को पता होगा, इसका कोई मायने नहीं रहता। जैसे जो एक लेबर वर्क करते हैं जहाँ पे, तो उनका ऐसे कुछ, मतलब कुछ गारंटी नहीं रहता कि वो लोग लाइफ टाइम वहीं पे काम करेंगे, और जो भी ESI PF ऐसे सब मिलता है, वो लोग को आज यहाँ पे काम मिला, वहाँ पे काम करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट वर्क ढूंढते हैं। तो उसी तरह उसको हम लोग असंगठित, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोलते हैं। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं रहता, यहाँ पे आज, वहाँ पे कल, इस टाइप का काम करते रहते हैं। तो उसी के लिए पेंशन स्कीम है। और यहाँ पे बोला गया है, दिस स्कीम इज मीन्ट फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्क। तो आपको अभी तो फिलहाल आपका जो जो शरीर है, हेल्थ है, तो आप अभी यंग है, तो आप काम कर पा रहे हैं, लेकिन 60 साल के बाद आपका जो जो भी है हेल्थ का सिचुएशन, वो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसी को नज़र रख के ये लोग, ये जो स्कीम है निकलाया गया है। और आप उसके बाद आप अगर काम नहीं भी करते हैं तो मंथली आपको 3000 मिलेगा। तो उनमें से आपका जो खर्चा ऑटोमेटिकली चलते जाएगा। अब अगर आप इसमें एनरोल होते हैं तभी मिलेगा, पर ऐसे नहीं कि आप इसमें से पैसे कर देंगे और हो गया, हमको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसको कंप्लीट आपको जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। तो इसमें बोला गया है, देखिए यहाँ पे एंगेज एज रिक्शा, मतलब सॉरी, और जो रिक्शा चलाते हैं उनको, रिक्शा पुलर, स्ट्रीट वेंडर जो रास्ता में ऐसे जो दुकान वगैरह करते हैं उनको, मिड डे मील वर्कर, यहाँ पे बोला गया है हेड लोडर, जो भी बहुत सारे यहाँ पे मेंशन दिया गया है, जो कि हम लोग का डेली बेसिस में जो वर्क करते हैं लेबर सब, उन लोगों के लिए ये जो पेंशन स्कीम निकाला गया है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है कोई भी कर सकते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। तो वो एक लेबर होना चाहिए, उसका जो एज लिमिट है 18 से 40 होना चाहिए, और मंथली इनकम 15,000 से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15,000 से ज़्यादा होता है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है शुड नॉट बी, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर मेंबरशिप, और आप अगर एनपीएस पहले से कहीं पे किए हैं और अगर कहीं पे भी काम करते हैं, अगर आपका जो ईपीएफ जो प्रोविडेंट फंड में आप पैसा कटता है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। और कोई भी एक आदमी जो टैक्स पेयर है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी तो इतना ही है, जो कि आपको एक लेबर होना चाहिए, 18 से 40 के अंदर में होना चाहिए, और जो सैलरी काम आप जो काम करते हैं उनका जो इनकम है मंथली वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, एक आधार कार्ड और आपको जो सेविंग बैंक अकाउंट या फिर आप जनधन अकाउंट भी ले सकते हैं अगर है तो यहाँ पे वही सेम चीज़ बोला गया है। इट इज़ ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम अंडर विच द सब्सक्राइबर वुड रिसीव ए मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, जैसे कि एक अटल पेंशन योजना है, उसको आपको पता होगा। आप अगर इसमें पहले से फिक्स करते हैं कि हम लोग को 60 साल के बाद कितना चाहिए पेंशन, 2,000, 4,000, 5,000, उसी हिसाब से हम लोग एक कंट्रीब्यूशन देते हैं मंथली, मतलब जो प्रीमियम बोलते हैं उसे देते जाते हैं। अगर 60 साल हो जाता है उसके बाद हम लोग को जो हम लोग पहले से फिक्स किए रहते हैं 4,000 चाहिए, तो वो 4,000 हम लोग को मिलते रहता है। उसी तरह ये भी एक पेंशन है जो कि आप लोग को गारंटी के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे 3,000 बोला गया है, लेकिन यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है आपका जो योगदान मंथली रहेगा वो थोड़ा वैरी करेगा एज के हिसाब से। तो इसमें आप जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी बेनिफिट ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि एज के हिसाब से आपका जो कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाता है। यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा गया है, आपको 3,000 मंथली मिलेगा और 60 साल तक आपको देना है, 60 साल के बाद गवर्नमेंट आपको देगा। सिंपल सा फंडा है, और इसमें आप जितना देंगे गवर्नमेंट उतना 50% वो गवर्नमेंट फिर पे करेगा। मतलब आप अभी मान लीजिए 50 रुपीज़ दे रहे हैं गवर्नमेंट यहीं पे जो आपका जो पेंशन स्कीम पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट फिर आप कितना वो अपने तरफ से 50 रुपये देता है। तो मान लीजिए आपका मंथली 100 रुपये डिपॉजिट हो रहा है, 60 साल तक डिपॉजिट ऐसे ही होते रहेगा। 60 साल के बाद आपका 3,000 आप जितने दिन तक जीवित रहते हैं उतने दिन तक आपको 3,000 मतलब 3,000 करके मिलते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो एंट्री लेवल है मिनिमम हमको 18 साल होना चाहिए, और जो भी है 60 साल तक देना है। और जो मिनिमम 18 साल जो है उनको 55 रुपीज़ पहला देना है, उसके बाद जो गवर्नमेंट देंगे 55, टोटल हो जाता है 110। तो इसी तरह देखिए मैं नीचे अगर काउंट करते जाऊँ, जो 19 साल हैं उनको 60 साल तक देना है और उनको 58 रुपीज़ देंगे मंथली। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार 58 रुपीज़ कितना होता है, सो इसे तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं 58। तो आप अगर मंथली 58 देते हैं, तो मैं अगर एक कैलकुलेटर निकालूँ यहाँ से, ठीक है, ये बहुत फ़ायदे की बात है, और आप अगर समझेंगे तो, और अगर नहीं समझेंगे तो शायद नुकसान हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं और ऐसे पेंशन और बहुत बड़े बड़े जो इंश्योरेंस वो सब नहीं कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ आपको ना, हम लोग को कितना जाता है और कितना आता है। तो मान लीजिए अभी देखिए यहीं पे सेम चीज़ मैं इसी को ले रहा हूँ, मेरा 18 साल है तो मुझे 60 साल तक देना है, तो मैं पहले 55 कर रहा हूँ, 55 देना है। तो मान लीजिए मुझे 55 × 12 करूँगा, जो कि एक साल के लिए देना है ना। तो एक साल का मैं दे रहा हूँ कितना, 660 रुपये दे रहा हूँ एक साल। मैं इसको समझा रहा हूँ तो आप कंप्लीटली समझिए इसको कि ये है क्या, एक्चुअली बेनिफिट है या हम लोग का लॉस हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का 55 में एक साल का दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट फिर देगा कितना, 660, वही सेम देगा। तो अगर इसमें मैं 660 कर दे रहा हूँ तो टोटल हम लोग का इतना हो रहा है, तो उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे गवर्नमेंट कितना दे रहा है बोल के, तो हम लोग दिए 660, अच्छा सॉरी, हाँ 660 दिए थे, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक साल का हम लोग दिए 660, तो अभी मान लीजिए मैं 60 साल देंगे और -18 कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग 87 मतलब कितना 42 साल देंगे, मतलब 42 साल तक देते रहेंगे। अभी अगर हम स्टार्ट किए हैं तो 18 में, तो मैं इसको इंटू करूँगा, अभी मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे ना, 660 अभी मान लीजिए कितना हम लोग टोटल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कितना 27,720 रुपया दे रहे हैं, बस इतना ही दे रहे हैं। इसके बाद 27,700 देने के बाद हम लोग का 60 साल पहुंच जाता है। 60 साल होने के बाद आपको जो पेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। एक बार स्टार्ट हो गया तो मान लीजिए हम लोग को बोला जाए कि एक महीना में 3,000 देंगे वो लोग, तो 3,000, मैं इसको 3,000 कर रहा हूँ, एक साल देंगे मतलब 12 करेंगे, 12 इंटू हर महीना मिलेगा, तो मैं इसको इंटू कर रहा हूँ। तो देखिए आपको एक साल में आपका जो पैसा आप दिए, इतना दिए जो एक ही साल में सब निकल जा रहा है। अगर मान लीजिए आप कहीं से, ऐसे तो गारंटी नहीं है कि आप 60 साल ही जिएंगे,
कि मान लीजिए 60 नहीं और 2 साल जी रहे हैं, तो मैं इसमें मिनिमम ले रहा हूँ कि एक कैंडिडेट जो है, सब्सक्राइबर जो है, वो क्लेवर जो है 60 साल नहीं 65 साल मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे नहीं है कि वो मिनिमम 60 साल ही जीते हैं, वो बहुत रेयर केस होता है, लेकिन मिनिमम जो हम लोग का लाइफ जो रहता है लाइन, वो 80-85 ऐसे रहता है। मैं इसमें ले रहा हूँ, मान लीजिए वो 65 साल जिया, तो वो 1 साल का है। देखिए 1 साल का इतना वो लोग को मिल रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं 1 साल के लिए। मैं इसको इंटू 5 कर दे रहा हूँ, तो आप देखिए अभी कितना हम लोग को मिल रहा है 5 साल के लिए। देखिए 1,80,000, तो ये फायदे वाली बात है ना। तो इसी को आप लोगों को समझना है, इसमें आप योगदान कीजिए और आराम से जो पेंशन का स्कीम है, इसमें सिंपल है, आपको बार बार कहीं पे जाना नहीं है, कहीं पे देना नहीं है। एक बार एक खुद से कर सकते हैं, आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, मतलब पैसा कट जाएगा। कटने के बाद आप ऑटोमेटिक वो आपके अकाउंट में आपको रखना है पैसा, मंथली ऑटोमेटिक कटते जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्या करना है। ये था कंप्लीट। तो इसको अभी मैं बताया कि बेनिफिट है या आपका लॉस है, तो आप समझ गए होंगे। इसको कैसे अप्लाई करना है, अभी ये सिंपल है, पूरा गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें आपका कोई डरने वाली बात नहीं कि ऐसे हम पैसा देंगे लास्ट में डूब जाएगा, अनार की तरफ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा कुछ हमको पता नहीं, ऐसे कुछ मतलब डरने घबराने वाली बात नहीं है। आराम से आपको देखिए, ये गवर्नमेंट स्कीम है, आप इसमें मतलब बेफिक्र होके स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग अभी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक मानधन.इन है, जिसमें और 3 स्कीम है। जैसे कि अगर यहाँ पे जाऊँ स्कीम पे, तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये एक है। और यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पेंशन योजना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना जो बोलते हैं इसको। उसी तरह इधर देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तीनों स्कीम सेम है, लेकिन आप तीनों स्कीम पे मतलब रजिस्टर नहीं कर सकते, किसी एक पे कीजिए आप। मान लीजिए हम लोग श्रमिक योगी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल होंगे, यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अगर यहाँ पे किए हैं तो तीनों में से किसी एक में कर सकते हैं आप, अगर एलिजिबल हैं तो नॉर्मल हम लोग सब एलिजिबल हो सकते हैं श्रम योगी मानधन, क्योंकि हम लोग सब एक लेबर हैं। सिंपल है, आप चाहें तो एक सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर चली जाएं, आपके आसपास में है तो। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहा है, जैसे कि सेल्फ एनरोलमेंट यूजिंग मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, तो इसको आप कर सकते हैं, या फिर सीएससी बीएलई यूजिंग सीएससी कनेक्ट। तो मैं दोनों को क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला खोल रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंटर मोबाइल नंबर, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर मारूंगा तो सिंपल है, ये प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, फिर आगे आगे जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करके देख रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो सिंपल आपका मोबाइल नंबर देना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको आधार नंबर चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है, कोई सा भी बैंक अकाउंट जो कि आपका सेविंग अकाउंट है। तो देखिए ऑटोमेटिक खोल गया ये डैशबोर्ड। यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ लॉग आउट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइबर कंप्लीट पेंडिंग सब कुछ दिखा रहा है। तो आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको एनरोलमेंट कौन सा करना चाहते हैं यहाँ पे चूज करेंगे। ये सब सीएससी वाले कर देंगे, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो। और खुद करेंगे तो यहाँ से करेंगे। तो मैं एक्चुअली कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मैं और एक बार नहीं करना चाहता, लेकिन सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एनरोलमेंट, अच्छा मैं एक क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एनरोलमेंट जा रहे हैं, उसके बाद श्रम योगी मनधन योजना, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो कैसे फॉर्म खोल के आता है, तो सिंपल एक फॉर्म खोल के आएगा। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर आधार, यहाँ पे आपको आधार देना है। यहाँ सब्सक्राइबर नेम एज ए आधार जैसे नाम रहता है, उसके बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको देना है अगर है तो, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कौन सी है, मेल फीमेल, आपका स्टेट क्या है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आएगा। स्टेट देने के बाद यहाँ पे डिजेबल है, अगर मान लीजिए मैं इसको उड़ीसा कर रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, देखिए थोड़ी यहाँ पे देखिए आ जा रहा है। तो ऐसे करके आप लोग को डिटेल्स ऐसे भर देना है। उसके बाद आपको पिन कोड, और यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, येस और नो, अगर है तो येस, अगर नो तो नो। उसके बाद यहाँ पे जो पिन कोड है उसको मेंशन कर सकते हैं। कैटेगरी क्या है, एसटी एससी ओबीसी जनरल। आपका ऑक्यूपेशन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई सा भी एक देंगे, कुछ भी। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे बीडी मैन्युफैक्चर और ब्यूटिशियन, उसके बाद है यहाँ पे बीड्स मेकिंग, उसके बाद है बेंगल मैन्युफैक्चर, बैंड प्लेइंग, यहाँ पे बेकरी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, इसी तरह बहुत वर्कर हैं जो कि यहाँ पे खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए लॉक मेकिंग, जो कि ताला चाबी आपको पता ही होगा। तो इसमें से आप थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ से।
जो आपको जो वर्क करते हैं मैच कर रहा है उसी को आपको यहाँ पे एमजी नरेगा जो कि हम लोग का पंचायत लेवल में जो लेबर होते हैं, तो इसको भी आप ऐसे सिलेक्शन करके, नहीं तो सिंपल सा आप यहाँ से वर्कर जो हम लोग का है सॉरी एग्रीकल्चर दे सकते हैं, एग्रीकल्चर देके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे वेदर इसको नो कर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनपीएस अगर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसको नो कीजिए। अगर हो रहा है आपका एनपीएस कर चुके हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, क्योंकि आपका जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनकम टैक्स इसको भी नो कीजिए। उसके बाद हियर बाय यस करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक फॉर्म खोल के आता है, उस फॉर्म को प्रिंट निकालना है। निकालने के बाद वहाँ पे जो सिग्नेचर देना है, सिग्नेचर करने के बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा। वो कार्ड क्या है उसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वो सिंपल सा एक कार्ड है, जैसे कि हम लोग को ऐसे मिलेगा। देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वहाँ पे आपको एक पेन जो यहाँ पे देखिए श्रम योगी पेंशन अकाउंट नंबर मिलेगा, जहाँ पे आपको नाम लिखा रहेगा, आपका जेंडर फेंडर सब लिखा रहेगा टोटल। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पेंशन स्टार्टिंग कब होगा, 2053 में हम लोग का स्टार्ट हुआ है। देखिए 2019 मार्च में स्टार्ट हुआ है 8 तारीख को, उसी तरह 2053 को जून का 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक कार्ड कहीं पे खो गया, यहाँ पे भी लिखा गया है देखिए LIC के साथ टाई अप किया गया है, तो आपको ऐसे डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, हम लोग का पैसा चला जाएगा, ऐसे नहीं, आराम से इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कार्ड खो जाता है तो यहाँ पे लिखा भी गया है, ये कार्ड खो जाने के लिए की स्थिति में कॉमन सर्विस सेंटर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो डरने वाला बात भी नहीं है। अगर खो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑनलाइन में ऑलरेडी रजिस्टर है, आपका डाटाबेस में डाटा रखा हुआ है, वहाँ से और एक बार निकाल सकते हैं। एक बार आपका 60 साल मतलब हो जाता है, जो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं LIC ऑफिस पे। उसके बाद आपको जो पेंशन है वो मिलना चालू हो जाता है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। मुझे आशा है आप लोगों को ये जो PMSYM स्कीम जो है, जो पेंशन स्कीम, आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया, अगर कुछ ऐसे कुछ है आपके मन में क्वेरीज क्वेश्चंस कि मैं शायद आपको गलत डायरेक्शन में ले लिया, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, कुछ भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और एक बात, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक तो जरूर कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक। तो मिलते हैं और एक अगले वीडियो में इसी तरह हेल्पफुल वाला वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।